नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है इस प्लेटफॉर्म जिसका नाम है पॉलिटिकल साइंस ग्लोसरी। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि राजनीति विज्ञान के जितने भी विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं या फिर अन्य पाठक हैं, उनको कुछ मदद की जा सके। इस क्रम में सबसे पहला सवाल जो बहुत सारे साथियों और राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों की तरफ से आता है वो यह है कि राजनीति विज्ञान की ऐसी कौन सी किताबें हैं जिनको पढ़ करके राजनीति विज्ञान में करियर बनाया जा सकता है। राजनीति विज्ञान की जितनी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, चाहे वो टीजीटी की परीक्षा हो, पीजीटी की हो, डीएसएसबी पीजीटी की हो, असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हो, यूजीसी नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम हो, या फिर पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्शन के साथ यूपीएससी या स्टेट पीएससीज में रिटन एग्जामिनेशन की बात हो। आप ये जानते हैं कि राजनीति विज्ञान एक बहुत ही वृहद और डायनामिक सब्जेक्ट है जो रेगुलरली चेंज होता है, लेकिन फिर भी इसके कुछ पेपर्स ऐसे हैं जिनको स्टैटिकली अध्ययन किया जा सकता है। तो पहला पेपर आमतौर पर राजनीति विज्ञान में जो पढ़ाया जाता है वो राजनीतिक सिद्धांत का है, पॉलिटिकल थियरी। कई जगह यद्यपि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन को पहले पेपर के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन चाहे जो भी हो, आज हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिटिकल थियरी यानी राजनीतिक सिद्धांत की लोकप्रिय किताबों के ऊपर जो बहुत ही उपयोगी हैं और लगभग सर्वश्रेष्ठ हैं। पहली किताब जो बहुत ही महनीय प्रोफेसर के द्वारा लिखी गई वो है राजनीति विज्ञान, एडी आशीर्वादम और कृष्णकांत मिश्र। ये किताब एस चंद पब्लिकेशन नई दिल्ली के द्वारा प्रकाशित की गई है और आप में से अधिकांश लोगों ने ये नाम सुना होगा। भारतवर्ष में राजनीति विज्ञान में ये एक बहुत ही प्रतिनिधिक नाम है और राजनीतिक सिद्धांत के ऊपर ये किताब लगभग सर्वश्रेष्ठ किताब है जो हम लोगों ने अभी तक पढ़ी है। एक बहुत ही खास बात इस पुस्तक के संबंध में ये है कि कई सारे साथी हमारे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी करते हैं, वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि हम लोग पढ़ते तो हैं कई किताबों से, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर को देखते हैं तो उसकी भाषा कहीं जटिल होती है या तो क्वेश्चन को थोड़ा घुमा फिरा कर पूछा जाता है। तो इस किताब से व्यक्तिगत रूप से मैंने ये अनुभव किया है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारी कोटेशंस जो परीक्षा में आती हैं एज इट इज़, यानी कि जिस भाषा में इस किताब में लिखी हुई है उसी भाषा में हमको देखने को मिलती है। इसलिए बहुत ही प्रामाणिक पुस्तक है। इस पुस्तक में लगभग 42 अध्याय हैं जिसमें राजनीति विज्ञान के अर्थ परिभाषा, उसका विषय क्षेत्र, उसकी प्रकृति, अन्य विज्ञानों से संबंध से लेकर के राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत, राज्य के कार्यक्षेत्र के सिद्धांत और राजनीति विज्ञान में ऐसे सभी वाद जिनका हम अध्ययन करते हैं, अधिकांश उनमें से इस पुस्तक में इंक्लूड हैं, जिनमें व्यक्तिवाद, समाजवाद, आदर्शवाद, राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रवाद और भी ऐसे जो भी वाद हैं, चाहे फिर वो समाजवाद के विभिन्न रूप हों जैसे गिल्ड समाजवाद और उसके बाद गांधीवाद, इन सब का उल्लेख, इन सब की चर्चा इस पुस्तक में की गई है। एक खास बात यह है कि ये पुस्तक राजनीति विज्ञान के उद्भव और विकास से लेकर के 1950 तक के राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों को, या ऐसे कहें कि व्यवहारवादी क्रांति से पहले का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका निरूपण बहुत ही सरल, बहुत ही सहज और रोचक भाषा में प्रस्तुत करती है। इसके पश्चात जो दूसरी किताब है वो भी राजनीति विज्ञान के एक बहुत ही वरिष्ठ आचार्य प्रोफेसर B.R. पुरोहित के द्वारा लिखी गई है। इस पुस्तक का नाम है राजनीति शास्त्र के मूल सिद्धांत, जिसे आप देख पा रहे हैं। इस पुस्तक में 4 खंड हैं और बहुत ही अच्छी बात यह है कि राजनीति विज्ञान के बिगिनर्स, यानी कि जिन लोगों ने राजनीति विज्ञान को पढ़ना प्रारंभ किया है, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि कक्षा 11 या 12 के विद्यार्थी
जिनको राजनीतिक सिद्धांत पढ़ना हो वो भी इस किताब का अध्ययन बहुत आसानी से कर सकते हैं, सबसे सरल भाषा में और सबसे प्रामाणिक ढंग से। अगर कोई किताब ऐसी है जो राजनीतिक सिद्धांत को निरूपित करती है, उसकी व्याख्या करती है, तो ये पुस्तक डॉक्टर B.R. पुरोहित की है। इस पुस्तक को राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित किया गया है। और हम लोग ये जानते हैं कि राजस्थान में राजनीति विज्ञान की पुस्तकों के लेखन की एक बहुत ही समृद्ध परंपरा है। और चूंकि ये किताब भी राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी से प्रकाशित की गई है, इसलिए इसकी प्रामाणिकता पर कोई भी संदेह नहीं किया जा सकता। 4 खंडों में मैंने आपको बताया यह पुस्तक बटी हुई है। पहले खंड में राज्य के सिद्धांत का उल्लेख किया गया है, जिसमें राजनीति विज्ञान का अर्थ परिभाषा और राजनीति विज्ञान की जो विभिन्न संकल्पनाएं अवधारणाएं हैं, जैसे राज्य, कानून, संप्रभुता, समानता, स्वतंत्रता, न्याय, इन सब की चर्चा की गई है। दूसरे खंड में सरकार के ऊपर एक खंड है, जिसमें सरकार के विभिन्न प्रकार, लोकतांत्रिक सरकार या निरंकुश तंत्र वाली सरकार, राजतंत्रिक सरकार जिसको हम कह सकते हैं, और उसके बाद संघात्मक सरकार, एकात्मक सरकार, संसदीय सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, संविधान का अर्थ, परिभाषा और उसके विभिन्न रूप, दबाव समूह, जनमत, राजनीतिक दल, इन सब अवधारणाओं का उल्लेख किया गया है। और एक उसका जो अंतिम पार्ट है पुस्तक का, जो इस पुस्तक को और ज़्यादा पठनीय बना देता है, वो ये है कि भाग 4 में आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की जितनी महत्वपूर्ण अवधारणाएं हैं, उनमें से अधिकांश को इस पुस्तक में इंक्लूड कर लिया गया है, जिसमें राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक संस्कृति, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन और पॉलिटिकल कल्चर जिनको कहेंगे, राजनीतिक आधुनिकीकरण, पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, राजनीतिक विकास, पॉलिटिकल डेवलपमेंट, शक्ति और सत्ता, पावर एंड अथॉरिटी, इन सब का उल्लेख भी इस किताब में मिलता है। आप लोग A.D. आशीर्वादम और डॉक्टर B.R. पुरोहित की किताब में से यदि किसी एक को रेफर करना चाहते हैं तो दोनों किताबें बहुत ही उपयोगी हैं, अच्छी हैं, और आपस में दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है, एकदम यूनिक हैं दोनों। तो मैं तो ये मेरी व्यक्तिगत सलाह ये रहेगी कि आप लोग दोनों पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन फिर भी यदि आप दोनों में से किसी एक को चूज करना चाहते हैं तो A.D. आशीर्वादम को चूज कर सकते हैं। जिन लोगों को भाषाई दिक्कत थोड़ी सी है, या जो बहुत ही बिगनर्स हैं, यानी BA फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी हैं, या तो 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, या जिन लोगों ने इतना गंभीर अध्ययन नहीं किया है, वो बड़ी क्लास में के विद्यार्थी भी हैं, तो वो भी इस किताब को रेफर कर सकते हैं। तीसरी किताब प्रोफेसर S.P. वर्मा की है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी। प्रोफेसर वर्मा के संबंध में एक बहुत रोचक जानकारी शायद आपको संज्ञान में हो, या मैं बता दूं कि ये किताब आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत यानी व्यवहारवाद और उसके बाद का जो राजनीतिक सिद्धांत है, उसके ऊपर सबसे अधिक प्रमाणिक पुस्तक है। प्रोफेसर वर्मा राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे राजनीति विज्ञान के, और जिस समय व्यवहारवादी क्रांति आकार ले रही थी, उस समय प्रोफेसर वर्मा ब्रिटेन और अमेरिका के बहुत सारे विश्वविद्यालयों में शोध कार्य, अध्ययन, अध्यापन कार्य और भ्रमण कर रहे थे। और सबसे अच्छी बात आपको जानकारी होगी कि 1969 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के 65वें अध्यक्ष भाषण, जिसको डेविड ने दिया और जिसमें उन्होंने उत्तर व्यवहारवादी अप्रोच की बात की, पोस्ट बेवरलिज्म की बात की, उस भाषण में, उस कार्यक्रम में, उस कॉन्फ्रेंस में प्रोफेसर वर्मा मौजूद थे। आप सब समझ सकते हैं कि उन्होंने आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत को बहुत ही ग्राउंड लेवल पर, बहुत ही धरातलीय स्तर पर समझा है, और ऐसा कह सकते हैं कि उन्होंने इसको जिया है। इसलिए मेरी व्यक्तिगत मान्यता यह है कि इतनी बेहतरीन पुस्तक, इतनी गंभीर, इतने विशद अध्ययन करने के उपरांत लिखी गई आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत की ये लगभग इकलौती पुस्तक है। इससे बेहतर किताब लिखा जाना बहुत ही कठिन काम है। कई विद्यार्थी जो नए हैं इसमें भाषा संबंधी समस्या का सामना कर सकते हैं, लेकिन मेरी व्यक्तिगत सलाह है कि राजनीति विज्ञान में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, या अन्य भी किसी समाज विज्ञान में अगर आपको उच्च स्तरीय शोध करना है या तो कहीं पे टीचिंग करनी है, तो आपको भाषाई दक्षता
आपकी जितनी जल्दी संभव हो सके उसमें सुधार करना चाहिए। भाषाई कौशल जितना आपका कुछ अच्छा होगा, बेहतर होगा, उतना ही आपकी सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसके पश्चात मैंने बताया कि 1950 से और 1970 तक का जो राजनीतिक सिद्धांत है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत जिसको हम कह रहे हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी, उसको ये किताब कवर करती है। और 1970 के बाद का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसके ऊपर हम सब लोगों ने महसूस किया है, आप जो लोग साथी मेरे देख रहे हैं इस वीडियो को, उन्होंने भी निश्चय ही महसूस किया होगा कि समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी के ऊपर हिंदी माध्यम में खासतौर से बेहद कम सामग्री उपलब्ध है। लेकिन एक पुस्तक जो इस कमी को पूरा करती है वो नरेश दधीच की पुस्तक है। प्रोफेसर नरेश दधीच उसी विभाग के प्रोफेसर हैं जिसके प्रोफेसर एसपी वर्मा थे, और उन्होंने अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में स्वयं से इस बात को स्वीकार किया है कि जहां तक राजनीतिक सिद्धांत के विकास का निरूपण प्रोफेसर एसपी वर्मा की किताब करती है 1970 तक, उसके पश्चात यानी 1971 से लेकर के आज तक का जो राजनीतिक सिद्धांत है उसका निरूपण प्रोफेसर नरेश दधीच ने अपनी पुस्तक समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत, कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी में किया है। ये पुस्तक रावत पब्लिकेशन से प्रकाशित हुई है और आकार में लगभग 300 पेजेस के आसपास है। इसमें प्रोफेसर नरेश दधीच ने जितने भी समसामयिक राजनीतिक सिद्धांत हैं, समसामयिक राजनीतिक विचारधाराएं हैं, उनका विश्लेषण बहुत ही सरलता से और एकदम से रोचक अंदाज में किया है। खासतौर से आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के विषय में, राजनीतिक सिद्धांत का पतन, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी की जो डिबेट है उसको, ट्रेडिशनलिज्म जिसमें लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, हन्ना अरेंट, एरिक वॉयगलिन के विचारों का अध्ययन हम लोग करते हैं उसको, उदार समतावाद, लिबरल इगलिटेरियनिज्म जिसमें जॉन रॉल्स, सीबी मैकफेरसन और डुवर्किन के विचारों को हम लोग अध्ययन करते हैं उसको, बहुसंस्कृतिवाद, नारीवाद, ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, और उसके पश्चात लोकतांत्रिक सिद्धांत, डेमोक्रेटिक थियरी, मार्क्सवादी सिद्धांत, मार्क्सिस्ट थियरी। इसमें खास तौर से जो आलोचनात्मक सिद्धांत है, क्रिटिकल थियरी, उसका उल्लेख यूर्गेन हैबरमास और भी जितने विचारक हैं इस सिद्धांत से संबंधित, उनका उल्लेख किया गया है। और इसके पश्चात जो बहुत महत्वपूर्ण बात इसमें है, 3-4 जो बहुत डिबेटिंग इश्यूज हैं कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी के, दो मैंने आपको बताया पहले, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थियरी एंड रिसर्जेंस ऑफ पॉलिटिकल थियरी। उसके पश्चात जो लेटेस्ट एकदम कंटेम्प्रेरी अवधारणाएं हैं जैसे सोशल कैपिटल, पिटमैन की अवधारणा, उसका इतिहासकांत, फ्रांसिस फुकुयामा, द एंड ऑफ हिस्ट्री, उसका विश्लेषण, विचारधारा का अंत, द एंड ऑफ आइडियोलॉजी का विश्लेषण, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो हंटिंगटन का विचार है, सैमुअल पे हंटिंगटन का, उसका विश्लेषण, और नागरिक समाज की अवधारणा, सिविल सोसाइटी की अवधारणा का उल्लेख इस पुस्तक में मिलता है। और भी कई सारे टॉपिक हैं जो इस डिस्कशन में छूट गए होंगे। आप लोग इस पुस्तक को आवश्यक रूप से रेफर करें और कोशिश करें कि बिल्कुल शुरुआत से लेकर के और अंत तक इस पुस्तक को शब्द से पढ़ें। बहुत सारी नई चीज़ें आपको इसमें से सीखने को मिलेंगी। अब इतनी पुस्तकों में से मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये साबित करने की कोशिश करूं कि राजनीतिक सिद्धांत पर कितनी ज़्यादा सामग्री उपलब्ध है। ये तो और अच्छी बात है, बहुत बेहतर है। जितने अधिक लोग लिखेंगे उतने ही अधिक दृष्टिकोण, उतना ही अधिक अच्छा विश्लेषण, उतनी ही अच्छी व्याख्या सामने आएगी। लेकिन अब आपको इन किताबों को पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया B.R. पुरोहित या A.D. आशीर्वादन की जो किताब है उनमें से कोई एक किताब चूज करनी है, उसको पढ़ना है। उसके पश्चात यानी कि व्यवहारवाद तक का जो राजनीतिक सिद्धांत है जिसको परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत कहते हैं, उसको इन दोनों में से कोई एक किताब कवर करेगी। उसके पश्चात आप मॉडर्न पॉलिटिकल थियरी एस पी वर्मा की किताब को पढ़ेंगे जो आपको 1970s तक लेकर जाएगी। और इसके बाद 1971 से लेकर के और आज तक का जो पॉलिटिकल थियरी का डिस्कोर्स है उसको समझने में, उसकी व्याख्या करने में आपको मदद करेगी प्रोफेसर नरेश दधीच की किताब। इसके अलावा कुछ और किताबें जो बहुत लोकप्रिय हैं राजनीतिक सिद्धांत में, उनमें से एक किताब
पॉलिटिकल थियरी एन इंट्रोडक्शन, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, राजीव भार्गव और अशोक आचार्य की किताब है। इस किताब को इन दोनों वरिष्ठ विद्वानों ने संपादित किया है और इसमें जो चैप्टर्स इंक्लूड हैं उनको अधिकांशतः जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेजेस के लेक्चरर्स और इन्हीं विश्वविद्यालयों के शोध छात्रों ने लिखा है। पुस्तक को एडिट इन दोनों विद्वानों ने किया है, जिसमें कंटेम्प्रेरी डिस्कोर्स इन पॉलिटिकल थियरी को एकदम से जैसे कक्षा में हम लोग वार्तालाप करते हैं उस शैली में लिखा है। प्रोफेसर अशोक आचार्य ने इस बात को स्वीकार किया है अपनी पुस्तक की प्रस्तावना में कि उनका अध्ययन बहुत विशाल है राजनीतिक सिद्धांत के अध्ययन अध्यापन का, और उन्होंने माना है कि जो हम लोगों ने क्लास में पढ़ाया है, जिस तरीके से हम लोग पढ़ाते हैं, तो आने वाले विद्यार्थी जो हैं, जो इस पुस्तक के पाठक हैं, वो भी उसी अंदाज में, बिल्कुल कक्षा वाले अंदाज में पुस्तक को पढ़ सकें, ये कोशिश इस किताब में की गई है। जितने भी पॉलिटिकल साइंस के कंसेप्ट और आइडियोलॉजीज हैं उनका कंटेम्प्रेरी रेफरेंस लेकर के, उनका बिल्कुल सामयिक रेफरेंस लेकर के इस पुस्तक को एडिट किया गया है। बहुत ही अच्छी किताब है, आप लोग पढ़ सकते हैं। एक किताब जो शायद अभी तक आप सोच रहे होंगे, वो बहुत ही लोकप्रिय है और ख़ास तौर से जो सिविल सर्विसेज के विद्यार्थी हैं, साथी हैं, जो लोग पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस को ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में चूज करते हैं, उनके लिए जो एक वरदान के रूप में सामने आई है, नेट जीआरएफ के जितने साथी विद्यार्थी हैं, अनुज हैं, उनके लिए भी वो वरदान से कम नहीं है। वो ओपी गाबा यानी ओम प्रकाश गाबा की किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी, राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा। इस पुस्तक की बहुत ही खासी विशेषता यह है कि एकमात्र किताब जो आपको ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थियरी से लेकर के कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थियरी तक ले आती है और लगभग कोशिश करती है सभी पक्षों को, सभी पहलुओं को छू लेने की, वो ये किताब है। आप में से कुछ साथी ऐसे हो सकते हैं जो राजनीति विज्ञान को पढ़ना चाहते हैं, उसमें किसी परीक्षा को पास करना चाहते हैं, लेकिन या तो नौकरी के चलते, पारिवारिक उलझनों के चलते, व्यस्तताओं के चलते या अन्य किसी व्यस्तता के चलते ज़्यादा किताबों को रेफर नहीं कर सकते। तो यदि कोई एक किताब ऐसी है जिसको मैं एकमात्र किताब के रूप में रेफर कर सकता हूँ, वो ओम प्रकाश गाबा की किताब है, ओपी गाबा की किताब है, एन इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थियरी। इस पुस्तक की बहुत खास विशेषता यह है कि राजनीति विज्ञान या राजनीतिक सिद्धांत में प्रयोग होने वाले जितने भी शब्द या विचार बंध हैं उनको छोटे छोटे चौकोरों में उनकी व्याख्या करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए सपोज करिए आप राजनीतिक सिद्धांत का अर्थ परिभाषा पढ़ रहे हैं और उसमें एक शब्द आता है नारीवाद, तो आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि नारीवाद के विचार को समझने के लिए आप नारीवाद का चैप्टर उठाएंगे या नारीवाद तक पढ़ते पढ़ते पहुंचेंगे, उसके बाद आपको नारीवाद को समझना संभव हो पाएगा। अपितु इसके स्थान पर किया यह गया है कि जैसे ही नारीवाद का शब्द आया उनके लेखन में, वर्णन में, तुरंत एक चौकोरे में उन्होंने नारीवाद को या ऐसे दूसरे जितने भी शब्दबंध हैं, विचारधाराएं हैं, उनको छोटे छोटे आकार में बिल्कुल सरल अर्थ में समझाने की कोशिश की है। एक और बात जो इस पुस्तक के संबंध में उल्लेखनीय है वो ये है कि इस पुस्तक में बहुत सारे विद्वानों की अधिकांश जो ओरिजिनल टेक्स्ट हैं उनका छोटा छोटा विश्लेषण करने की कोशिश की गई है। उदाहरण के लिए ऑन लिबर्टी जेएस मिल की किताब है, या रिपब्लिक प्लेटो की किताब है, डी पॉलिटिकस जो इंग्लिश में दी पॉलिटिक्स के नाम से ट्रांसलेट हुई, अरस्तू की किताब, और ऐसी ढेर सारी किताबें जो कंटेम्प्रेरी स्कॉलर्स ने लिखी हैं। उनका संदर्भ क्या है, उस पुस्तक का मूल विचार क्या है, उसको समझने के लिए आपको मूल पुस्तक तक जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ना तो ये अपेक्षित है और ना ही संभव है प्रतियोगी परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए। जब आप किसी प्रोफेशन में पहुंच जाएंगे उसके बाद आप पढ़ते रहें, लेकिन अभी फिलहाल ना ये अपेक्षित है ना ये संभव है। इसलिए ओपी गाबा की पुस्तक ये सुविधा उपलब्ध कराती है कि उन्होंने अधिकांश टेक्स्ट को रेफरेंस में लेकर के उनका छोटा छोटा संदर्भ, उनका मूल विचार प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसलिए
ये पुस्तक बहुत ही उपयोगी है। ख़ास तौर से मैंने बताया यूपीएससी या स्टेट पीएससी के जो साथी हैं उनके लिए, और नेट जेआरएफ के जो विद्यार्थी राजनीति विज्ञान के हैं उनके लिए। इसके अलावा एक दो किताबें और जो चलते चलते मैं नाम लेना चाहूँगा, वो डॉक्टर हरीशचंद्र शर्मा की किताब है। ये भी जयपुर से छपी है। अच्छी किताब है, बहुत छोटी है आकार में, आप एक दो दिन में पढ़ सकते हैं। जो साथी ज़्यादा किताब पढ़ने के आदी हैं, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं राजनीति विज्ञान को, उनको ये किताब भी देख लेनी चाहिए। और इसके अलावा एस.एल. वर्मा की किताब, प्रोफेसर एस.एल. वर्मा की किताब है आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत पर, वो भी बहुत अच्छी है। और भी ऐसे जितने भी सवाल आपके होंगे, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो काइंडली बी ट्यून्ड। आगे अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश मीडियम के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए पॉलिटिकल थियरी के ऊपर कौन सी किताबें अच्छी हैं जो लिखी गई हैं या जो पठनीय हैं। एक और बात, एक और सबमिशन मेरा है कि आप साथी हिंदी और इंग्लिश मीडियम को पॉलिटिक्स के लेफ्ट और राइट की तरह ना देखें। ऐसा बिल्कुल संभव है कि आप यदि इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको जब फील्ड में जाएं तो हिंदी मीडियम के हिंदी भाषी लोगों से कम्युनिकेट करना हो, उनसे संचार करना हो, और ऐसा इसके विपरीत यानी वाइस वर्सा भी हो सकता है। जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी साथी हैं वो जब फील्ड में जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि यदि वो प्रोफेसर हैं तो उनको इंग्लिश मीडियम के साथ विद्यार्थियों से कम्युनिकेट करना पड़े। इसलिए अगली वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि इंग्लिश मीडियम में कौन सी किताबें हैं पॉलिटिकल थियरी के ऊपर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को जितने भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं, साथी हैं, पाठक हैं, उन तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।